नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। तो बीते दिनों आपको याद हो तो एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से सीयूईटी यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट के लिए परीक्षा का आयोजन हुआ था 2024 के एग्जाम के लिए। 2024 का जो पूरा कोर्स है उसके लिए तो तमाम तारीखों पे आयोजन किया गया था। बहुत सारी तारीखें थी, बहुत सारे मोड में हुए थे। हाइब्रिड मोड में इसका आयोजन हुआ था, जैसे कि पेन एंड कंप्यूटर मोड में भी हुआ था और सीबीटी मोड में यानी कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में भी इसका आयोजन हमें देखने को मिला था। बहुत सारी तारीखें थी, जैसे अगर आप देखेंगे तो पेन एंड पेपर मोड में यानी कि ऑफलाइन मोड में जो था वो आपका 16, 17, 15, 16, 17, 18 और 29 मई को किया गया था इसका आयोजन। अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात करें तो 21, 22, 24 और 29 मई को कंप्यूटर बेस्ड सीयूईटी यूजी का जो है आयोजन हुआ था। अब रीसेंट टेस्ट को लेकर के खबर यह है कि एनटीए की ओर से जो दोनों एग्जाम हुए थे, इन दोनों एग्जाम्स की प्रोविजनल जो क्वेश्चन जो आपका आंसर की है उस आंसर की को जारी कर दिया गया। तो यहां पर आप देखेंगे तो आपका एनटीए ने इस एग्जाम की प्रोविजनल आंसर की, क्वेश्चन पेपर और आपकी ओएमआर शीट का जो स्कैंड पूरी स्कैंड कॉपी है वो आपकी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। तो वहां से जाकर के आप उसको देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पर किसी तरह की गड़बड़ की गई, किसी तरह का चैलेंज आपको लगता है कि आप जो है किसी क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहते हैं, आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत आया था या क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया है या फिर आपकी जो ओएमआर शीट है उसमें कुछ गड़बड़ आपको देखने को मिलती है, तो उन तमाम चीजों को आपको एक विंडो दी गई है, एक सुविधा दी गई है कि आप एनटीए को उसके बारे में बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यहां पर गड़बड़ है तो आप एनटीए को उसके बारे में सूचित कर सकते हैं और फिर उसकी सूचना के बाद जब आप सूचना देंगे तो उसके बाद एनटीए क्या करेगा, उसकी जांच करेगा और जांच करने के बाद बेसिकली जांच करने के बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि आपने जो सवाल उठाए हैं वो सवाल यहाँ पर सही है या फिर गलत है। और अगर आपका जो डिस्प्यूट था वो सही पाया जाता है तो फिर जाहिर तौर पर आपको आंसर की में थोड़े से बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपको जो है, अगर आप इस आंसर की को देखना चाहते हैं, ओएमआर शीट को देखना चाहते हैं, तो वो आपको एनटीए की वेबसाइट पर मिलेगा। वेबसाइट का नाम है exams.nta.ac.in यानी कि इन और फिर स्लैश आप CUET फिर उसके बाद यूजी और फिर आपको स्लैश डाल करके वहां पर आप इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट है जिस वेबसाइट के माध्यम से आपको आप जो है अपनी ओएमआर शीट को देख सकते हैं, अपनी आंसर की को देख सकते हैं, प्रोविजनल आंसर की को यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा बेसिकली आप जो है चैलेंज भी कर सकते हैं। चैलेंज को लेकर के भी यहाँ पर बताया गया है कि क्या क्या सबसे पहले लिखा हुआ है क्या क्या अपलोड किया जाएगा। तो कैंडिडेट्स की सुविधा के लिए एक बेसिकली आपकी ओएमआर शीट जो है उसको जो है आपको ईमेल एड्रेस पे भी भेजा जाएगा। तो ईमेल एड्रेस पे भी आपको ओएमआर शीट प्राप्त हो जाएगी। अब आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था यानी सीबीडी टेस्ट हुआ था, जिन्होंने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिया था उनके लिए क्वेश्चन पेपर और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स यानी कि जब आपने टेस्ट दिया था तो क्वेश्चंस क्या थे और उन क्वेश्चंस का आपने जवाब क्या दिया वो आपको जो है वहां से प्राप्त हो जाएगा। और जिन साथियों ने पेन एंड पेपर एग्जाम दिया था यानी कि ओएमआर बेस्ड टेस्ट दिया था उन साथियों के लिए बेसिकली प्रोविजनल आंसर की यानी कि जो क्वेश्चन पेपर आया था उसकी आंसर की क्या है वो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आपने जो ओएमआर शीट भरी थी वो आपको उसका स्कैन मिल जाएगा और आपका रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स क्या रहा वो आपको वहां पर आप जब इस वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे तो ये चीजें आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप इनमें से किसी भी चीज को चैलेंज करना चाहते हैं, अगर आप आंसर की को चैलेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप चैलेंज कर सकते हैं। जैसे यहां पर अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात करें, अगर आपने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिया था तो आप वहां पर आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं। उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, उसमें आपको इसी वेबसाइट पर जाकर के बेसिकली चैलेंज करना पड़ेगा। उसके लिए आपके कुछ पैसे भी चार्ज किए जाएंगे। कितने पैसे चार्ज होंगे, तो हर आंसर की को चैलेंज करने के लिए आपको 200 रुपए देने पड़ेंगे। तो आंसर की को चैलेंज करने के लिए आपको 200 रुपए देने पड़ेंगे। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये नॉन रिफंडेबल होगा यानी कि अगर आपका जो डिस्प्यूट है, आपने जो क्वेश्चन रेज किया है, अगर वो सही भी होता है तो भी आपको 200 रुपए वापस नहीं मिलेंगे और अगर वो गलत होता है तो भी आपको 200 रुपए वापस नहीं मिलेंगे। तो ये नॉन रिफंडेबल अमाउंट है। इसके अलावा अगर आपने पेन एंड पेपर मोड में एग्जाम दिया था, ऑफलाइन मोड में एग्जाम दिया था, अगर आपने ओएमआर शीट में एग्जाम दिया था तो आप दो चीजों को वहां पर चैलेंज कर सकते हैं। कौन कौन सी दो चीजें, एक तो आप आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं यानी कि जो आंसर की एनटीए की ओर से जारी की गई है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से, आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। और आंसर की के साथ साथ आप अपने रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स को भी चैलेंज कर सकते हैं। तो आप अपने ओएमआर शीट को भी यहां पर चैलेंज कर सकते हैं।
इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि इसमें आपको हर क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए बेसिकली 200 रुपए का अमाउंट देना पड़ेगा। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 200 पर क्वेश्चन फॉर ईच, यानी कि ये अमाउंट भी आपका रिफंडेबल अमाउंट है। अब तारीख की अगर आप बात करें तो ये शुरुआत होगी इसकी 7 जुलाई 2024, यानी कि आप जब से इस प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं वो प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो 7 जुलाई से इस प्रोसेस की शुरुआत हो चुकी है, अंत होगा इसका 9 जुलाई को। तो 9 जुलाई को शाम 5 बजे तक बेसिकली आप यहां पर इस पूरी वेबसाइट का ये जो पूरी विंडो है जो एनटीए की ओर से आपको दी गई है, आपकी सुविधा के लिए दी गई है, कि आपको अगर कुछ गलत लगता है पूरे प्रोसेस में, आपको क्वेश्चन गलत लगता है, आंसर गलत लगता है, रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स गलत लगता है, ओएमआर शीट आपको गलत लगती है, तो इन तमाम चीजों को आप जो है 9 जुलाई 2024 शाम 5 बजे तक चैलेंज कर सकते हैं एनटीए की वेबसाइट पर जाकर के। और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट एनटीए ने बताए हैं उनको भी अगर आप देख लें तो यहां पर जो दिखाया गया है, यहां पर जो आपकी प्रोसेसिंग फीस है, जो 200 रुपए का अमाउंट हमने वहां पर डिस्कस किया था, वो आप किसी भी तरह से दे सकते हैं। वो पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जो है उसको क्रेडिट कार्ड के जरिए दे सकते हैं, डेबिट कार्ड के जरिए दे सकते हैं, आप उसको नेट बैंकिंग के जरिए दे सकते हैं। इसके अलावा नो चैलेंज विल बी एंटरटेन्ड विदाउट रिसिप्ट ऑफ द प्रोसेसिंग फी, यानी कि आपका जो प्रोसेसिंग फी है, जो अमाउंट यहां पर आप पे करेंगे, उसके बिना, वो पूरी प्रोसेसिंग फीस दिखाए बिना आपका कोई भी डिस्प्यूट जो है उस पर डिस्कशन नहीं होगा, उसकी जांच नहीं की जाएगी। इसके अलावा अगर और देखें आप यहाँ पर और क्या बताया गया है, तो यहाँ पर बताया गया है कि बेसिकली चैलेंज जो है वो आपका एक कमेटी बैठाई जाएगी, यानी कि जब आप जो है, जो आप डिस्प्यूट है, जब आप उसको रेस करेंगे, जब आप बताएंगे कि मेरे को लगता है कि ये चीज गलत है, तो उसके बाद एनटीए क्या करेगा, एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की कमेटी बिठाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है पैनल ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स। और अगर उस पूरे पैनल को लगता है कि आपने जो डिस्प्यूट उठाया है वो सही है, तो आंसर की क्या किया जाएगा, आंसर की रिवाइज की जाएगी। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर और है, वो ये है कि अगर आंसर की रिवाइज होती है, अगर कुछ गड़बड़ पाई जाती है, तो वो गड़बड़ सभी, तो जो सुधार होगा वो सुधार सभी लोगों पर लागू किया जाएगा, केवल एक व्यक्ति पर लागू नहीं होगा, बल्कि सभी व्यक्तियों पर सुधार लागू होगा और एक नई आंसर की जो है यहां पर जारी की जा सकती है। तो इसके अलावा अगर आप देखें तो फिर यहाँ पर वही बात दोहराई गई है कि आपका जो चैलेंज है वो 5 बजे के बाद एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा 9 तारीख को। और इसके अलावा जो एक्सपर्ट कमेटी की रिकमेंडेशन है, जो एक्सपर्ट कमेटी बिठाई जाएगी, वो एक्सपर्ट कमेटी जो आंसर की देती है वो आंसर की फाइनल मानी जाएगी, और फिर उसके बाद उस आंसर की पर कोई भी डिस्कशन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है, अगर आप, जैसा हमने यहाँ पर देखा था कि आप जो है बेसिकली जिन लोगों ने ऑफलाइन माध्यम से यहाँ पर अपना रिस्पॉन्स रिकॉर्ड, अपना पेपर दिया था, जिन लोगों ने ओएमआर शीट का इस्तेमाल किया था, उन लोगों की सहूलियत के लिए हमने क्या बात की थी कि एनटीए आपको ईमेल, आपकी ईमेल आईडी पर भी जो है पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो भेज देगा, आपकी ओएमआर शीट को भेज देगा। लेकिन यहां पर कहा गया है कि अगर आपको ये रिसीव नहीं होता है, अगर आपको जो है ये चीज प्राप्त नहीं होती है, तो फिर आप क्या करेंगे, या फिर आपका वेबसाइट पर नहीं दिखाता है तो आप क्या करेंगे। तो इसके लिए आपको एक मेल आईडी दी हुई है। मेल आईडी का नाम आप यहां पर लिख सकते हैं, इसकी यहां पर दिया हुआ है rescuetug@nta.nic.ac.in। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको इस मेल आईडी को लेना है, अपनी कंसर्न वहां पर लिखनी है, इसके साथ साथ आपको वहां पर अपना एप्लीकेशन नंबर लिखना है, कैंडिडेट का नाम लिखना है, सब्जेक्ट कोड लिखना है और सब्जेक्ट का नाम लिखना है। और यहां भी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन यहां पर एनटीए ने लगाई है, और वो कंडीशन ये है कि अगर आप ये मेल करते हैं तो ये मेल आपको 9 तारीख को 5 बजे से पहले करना होगा। अगर आप ये मेल 9 तारीख को 5 बजे के बाद करते हैं तो भी आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये तमाम चीजें यहां पर आपको देखने को मिली हैं, इन तमाम चीजों का यहां पर आपको ध्यान रखना है जो कि एनटीए की ओर से बताया गया है। और बेसिकली इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आपको यूजी एग्जाम जो हुआ था सीयूईटी का, उस एग्जाम में कोई समस्या नजर आती है, क्वेश्चन में कोई समस्या नजर आती है, आपके रिकॉर्डेड रिस्पांस में आपको कोई समस्या नजर आती है, आपको लगता है कि आपने कोई और ऑप्शन लगाया था, आपको कोई और ऑप्शन देखने को मिला है, यहां पर अगर आपको कोई समस्या आती है, या फिर ओएमआर शीट में आपको कोई समस्या आती है, तो उन तमाम समस्याओं के बारे में आप एनटीए को सूचित कर सकते हैं। एनटीए उन समस्याओं पर विचार करेगा, उन तमाम ग्रीवेंसेस पर विचार करेगा, और अगर एनटीए को लगता है कि आपने जो डिस्प्यूट रेज किया है वो डिस्प्यूट ठीक है, तो फिर उस डिस्प्यूट पर जो है उसको हल करने की कोशिश की जाएगी। और अगर आपको जरा सा भी ऐसा लगता है कि कोई भी क्वेश्चन गलत था, तो और अगर आप उस डिस्प्यूट को उठाते हैं, तो वो डिस्प्यूट न केवल वो आपका जो पहल है, आपकी जो इनिशिएटिव है, वो न केवल आपको मदद करेगा, बल्कि आपके जो दूसरे साथी हैं
उनको भी यहाँ पर मदद मिलेगी कि उनकी भी जो तैयारी है वो और ज़्यादा, उनका भी जो उनको जो नुकसान हो रहा था वो नुकसान आप जो तो है थोड़ा सा कम हो सकता है। तो ये बेसिकली हमने एनटीए की जो रीसेंट नोटिफिकेशन रही है उस नोटिफिकेशन को लेकर के बात की। आपको क्या करना है, आपको बेसिकली इस वेबसाइट पर जाना है, ये नोटिफिकेशन आप लेंगे, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद आप इस वेबसाइट पर जो है आपका पहुंच जाएंगे। तो जब आप इस वेबसाइट पर पहुंचेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये आपको बेसिकली यहाँ पर एक लिंक मिलेगा और जब इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो लिंक पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है। एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालेंगे और ये सिक्योरिटी कोड जो है, ये सिक्योरिटी कोड आपको यहाँ पर फिल करना है। जैसे ही आप सबमिट का बटन दबाएंगे आपको जो है आप अपने पोर्टल पर पहुंच जाएंगे और पोर्टल पर पहुंचने के बाद आप आसानी से अपने जो भी अपने ग्रीवेंसेस हैं उनको रेज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमने पूरे प्रोसेस को समझा कि पूरा प्रोसेस क्या है। एनटीए की ओर से एक बेहतर मौका आपको दिया गया है। अगर आपको कहीं भी समस्या लगती है, कहीं भी आपको कुछ दिक्कत लगती है तो उस दिक्कत को लेकर के आप जो है एनटीए को बता सकते हैं। तो इसी नोट के साथ यहाँ पर हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं और इस तरह की जो तमाम इन्फॉर्मेशंस हैं वो आपको मिलती रहेंगी। इसी तरह हमारे चैनल से बने रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।